क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है दो धन पूर्णांकों ए और बी के लिए मासा ए बी का गुना लसा ए बी का किसके बराबर होगा। जैसे दो धन पूर्णांक ले लीजिए, कुछ भी आप ले लीजिए, जैसे ए और बी है ना, ए बी के जगह पे मान लीजिए ए और ए बराबर कुछ भी हम ले लेते हैं, सपोज डैट कुछ भी, ऐसा नहीं कि हम जो कहेंगे आपको जो मन जो ले लीजिए। मान लीजिए ए बराबर हम लोग ले लेते हैं ए बराबर 4, ठीक है, और बी बराबर 12, जे मन करेगा जे लेंगे, ठीक है। अब इसका हम लोग निकालते हैं मसा। मसा कैसे निकालते हैं पता होना चाहिए। 4 को घेर देंगे 12, 4 दिया 12, यानी मसा कितना आया 4। अब निकालते हैं लसा। लसा कैसे निकालते हैं 4 12, 2 से 2 6, 2 से 1 3, यहाँ तक क्लियर है। 2 दूनी 4, 4 दिया बड़े आया, कितना आया बड़े आया। कोई अंक आप ले सकते हैं, कोई बड़ी बात है। 10 रुपये ए और बी ले लिए। तो अब आते हैं जो शर्त कर रहा है, ये तो 12 आ गया। इसका शर्त है कि मसा, शर्त जो दे रहे हैं जो उसके अनुसार चलता है। ए मसा गुना लसा, मसा कितना है 4, लसा कितना है 12। नीचे कह रहा है ए बी, मैंने ए कितना था 4, बी कितना है 12, मैंने आप कोई अंक आप लीजिएगा पूरा से पूरा कट जाएगा तो आंसर आपका 1 आएगा। चामन निम्नलिखित में कौन सा युग्म, युग्म माने होता है जोड़ा, युग्म माने जोड़ा, ये तो मोस्ट भी आई है, एगो न एगो बोर्ड में ये करेगा, फंसाएगा आपको। युग्म सहअभाज्य, इस सहअभाज्य को ची कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आया था कि सहअभाज्य का मसा कितना होता है तो 1। तो कह रहा है सहअभाज्य, सहअभाज्य मैंने जानता कुछ होता है, चारों दिले ना में चेक करना, जेकर महत्तम 1 आ जाएगा वही सहअभाज्य हो जाएगा। बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। पहले 14 और 35 के देखो, समझे। सहअभाज्य मैंने जेकर महत्तम कितना होना चाहिए 1, तो 14 और 35 के चेक कर लो। 14 दूनी 28, 15 में से 8 गया 7, 1 नहीं 7 तो पैसे में रह गया 14, 7 दूनी 14, इसका महत्तम 2 आया तो ये नहीं होगा। 2 नहीं आया 7 आया तो ये नहीं होगा, एक चेक करो। ऐसी 4 में कोई ना कोई अबे करेगा, वही आंसर हो जाएगा। 15 में से 8 गया 7, ये खत्म। 7 को घेर देंगे, 7 दूनी 14, जब तक नहीं कटे 4 को घेर देंगे, 1 मरते 4, 3 को घेर देंगे, 1 मरते 3, 1, यही आ गया, कट गया ना, 1 आया ना। आगे नहीं चेक करना है, आगे होबो नहीं करेगा। 13 चौक 52 कट रहा है, 84 21 से 84 आ जाएगा, आगे होबो नहीं करेगा। ये हो गया तो आगे नहीं होगा। ऐसे चेक कभी कभी डी में रहेगा, आपको पागल बनाएगा, लेकिन यह तो दुए को में हो गया। जिसका महत्तम 1 आ गया वही सहअभाज्य हो जाएगा। सही। आगे निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। अब फंसा लिया, ये यौगिक है मतलब इस चारों में देखिए यौगिक किसी को कंफर्म नहीं कर सकते हैं। ये किसी से नहीं कट रहा है, ये किसी से नहीं कट रहा है, ये किसी से नहीं कट रहा है। यही वो है जो 3 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है। तो कुछ ऐसा अभी इस मैथ के अनुसार हम कह सकते हैं कि यौगिक संख्या को भाज्य संख्या भी कहते हैं। ये भी अभाज्य है, कुछ कट रहा है, ये भी अभाज्य है, लेकिन ये कोई से कट रहा है। कुछ कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है। आगे निम्नलिखित में कौन अभाज्य है। देखो ये अभाज्य ठीक है, वैसी संख्या जो 1 से कटे अपने आप से कटे। 33 11 से कट रहा है, 39 13 से कट रहा है, 38 कोई ना कोई से कट ही रहा है, 19 दूनी 38, 31 कोई से नहीं कट रहा है अकेले। आगे दो संख्याओं का मसा 27 है, दो संख्याओं का मसा 27 है एवं लसा 162 है। यदि उनमें एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या निकालिए। एकदम नॉर्मल है। दूसरी संख्या का फॉर्मूला डाल दीजिए, दूसरी संख्या बराबर कौची लसा गुना मसा, जो ऊपर ही से आई से आ रहा है ना, बटा पहली संख्या ना रे, पहली संख्या जगह देने बना देते हैं। लसा कितना दिले है 162, मसा कितना दिले है 27, पहली संख्या कितना है 54, सही है। 27 दूनी 54, 81 दूनी 8 दूनी 16, 2 16 1, 81 है। कोई डाउट।